क्या भाग्य बड़ा है कर्म से, क्या कहते हैं गौतम बुद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो घंटी को दबाएं। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या भाग्य बड़ा होता है कर्म से। गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है, पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनिधि। सुनिधि जो थी राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिनका स्वभाव एक साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी, और वो उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर चलती थी। और उनका राजा देवराज से एक पुत्र भी था जिनका नाम वीर था, लेकिन राजा देवराज का ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता था। उनका ध्यान अपनी दूसरी पत्नी के ऊपर ज्यादा रहता था। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती की विलासत से महाराज खोए रहते थे। राजमहल की एक ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उनके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों के बेटों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमगा रहता था। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है, और इस कारण से राज्य के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य के राजा वही होंगे। जो सुरुचि के पुत्र हैं वही भविष्य के राजा होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। उसको समय की लकीरों को ये मंजूर ही नहीं था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा ही शांत और न्याय संगत था। वो हमेशा न्याय धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी रास्ते पर चलने लगा था। वीर उसी रास्ते पे चलता था जिस पे माँ चलती थी। वीर अब बड़ा हो रहा था और उसका भी स्वभाव भी वैसे हो चुका था कि उसे जो भी मिले वो भी अपने माँ की तरह उसी में संतोष कर लेता था। अपने माँ की ही बताई हुई बातों पे काम करता था। फिर समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन राजकुमार के नाम की घोषणा की जानी थी, और सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा, होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। ऐसा सारे लोग कहा करते थे। महाराज अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपने छोटे बड़े बेटे सुमंत को दुलार रहे थे, और वहीं वीर अपनी माँ सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। वहीं पे बैठा हुआ था अपनी माँ सुरुचि के साथ में दरबार में। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, तो उससे तैयार करके लाना। माँ सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया, बड़े दुलार से। उनका बड़ा बेटा था, और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हुए और पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। पुरोहितों ने वीर का नाम लिया, वीर वीर नाम लिया। वीर बड़े ही शांत स्वभाव से अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी गद्दी की ओर बढ़ा। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते, इतने में दूसरी रानी सुनिधि ने वीर को पीछे धकेल दिया, बहुत जोर से धक्का मार दिया कि वीर की आंखों में आंसू गिरने लगे। भरे दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया, उसे सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर रानी सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या ना हो, पर चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के दरबार वाली रानी के पुत्र हो, तुम दासी के दरबार वाले रानी के पुत्र हो। तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो, इसलिए सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा, और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माँ के पास और गौतम बुद्ध की सेवा करो।
तुम बस गौतम बुद्ध की सेवा के ही लायक हो। मेरे रहते तुम्हें ये सिंहासन कभी नहीं मिल सकता। जाओ पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। रानी सुनिधि की ये सब बात सुनकर पूरा राज दरबार चौंक गया। सारे लोगों में कोहराम मच गया। सब आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देख रहे थे। महाराज कुछ बोलते क्यों नहीं, पर महाराज बोलते भी क्या, वो तो बस नजरें झुकाए बैठे थे। अब वो क्या बोलते, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे। विद्रोह उनका कर ही नहीं सकते थे। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। अब संध्या आरती का समय हो चला था। शाम में आरती का टाइम हो चुका था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया, पर वो वीर का चेहरा देखकर घबरा गई। वीर ने उनसे कहा, माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? क्या मुझे जीवन में कभी मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। उस मंदिर में महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। तो वीर ने अपनी माँ से इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है माँ? तो माँ जवाब देते हुए बोली, वहाँ गौतम बुद्ध हैं जो अब तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ बेटा। ये सब सुनकर वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। वीर को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया। माँ सुरुचि बोली, बेटा, इस सिंहासन से भी बड़ा सिंहासन तुम्हारे लिए कहीं और बना हुआ है, इसलिए इस छोटे सिंहासन की लालसा और मोह को त्याग कर तुम उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो जिसके तुम काबिल हो। इस छोटे से सिंहासन पर मत बैठो। जब तुम उस बड़े सिंहासन पर बैठोगे और जो तुम्हें उस सिंहासन पर बैठकर प्राप्त होगा वो अमूल्य होगा, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। और जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। महात्मा गौतम बुद्ध ही आपको आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध ही आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, जो कि राज सिंहासन से भी कई बड़ा है, राज सिंहासन से बड़ा भी है। वीर के कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया। गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम बस उन्हीं के बताए रास्ते पर चलो, उनकी शिक्षाओं को सीखो, जिससे तुम्हें अपने आप का पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है, जीवन का असली सुख कहाँ पर है। तब वीर ने अपनी माँ से सवाल किया, क्या वह महात्मा बुद्ध का स्थान पिता के स्थान से भी ऊपर है? तो वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा बुद्ध का स्थान सबसे ऊपर है। महात्मा बुद्ध का स्थान सबसे ऊपर है और महात्मा बुद्ध बहुत महान साधु। माँ की इस बात से प्रेरित होकर वीर ने कहा कि माँ, अब से मैं महात्मा बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग और विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा, उनकी ही बताई हुई बातों पे मैं चलूंगा, वही जो बताएंगे वही मैं करूंगा। वीर ने बड़े पक्के विश्वास से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन गौतम बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि ने अपने बेटे की इस मासूम बातों को सुनकर बहुत ही हैरान थी और वीर को अपनी गोद में उठाते हुए कहा कि पूरे मन से महात्मा गौतम बुद्ध की कही हुई हर बात को अच्छे से पालन करना। तो वीर ने भी जवाब में कहा, माँ, आज से मेरे आराध्य गौतम बुद्ध हैं और मैं उनकी कही हुई हर बात का बहुत अच्छे से पालन करूंगा। हर एक बात कही हुई अच्छे से उनका पालन करूंगा। और फिर कुछ ही दिनों में वीर गौतम बुद्ध की नियम से उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। वीर ने अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया था। राजमहल छोड़ देना चाहते थे। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, आज राजमहल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा था।
उसके इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी लोग बहुत हैरान थे, बहुत लोग हैरान थे। और उसकी माँ सुरुचि को भी उसके इस फैसले से चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर गौतम बुद्ध ने से ज्ञान लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। और जब जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, अब महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाए। अब जंगल में काफी दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे और वहां कुछ उनके शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे, जो कि वीर ने बुद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उसे महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। अगर हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अगर खुद को जान ले तो वो समझो गौतम बुद्ध को जान गए। लेकिन फिर वीर ने गौतम बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। आप आराम करो, मैं आपसे कल सुबह बात करूंगा। आप काफी थक गए हैं। रात गुजर जाने के बाद सुबह होते ही वीर ने फिर बौद्ध भिक्षु से गौतम बुद्ध से मिलने की बात की। तो बौद्ध भिक्षु ने जवाब में कहा, अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है जिसमें मेरी जान बसती है, जिसमें मेरी जान बसती है। वो मेरी अंगूठी खो गई है। पहले मेरे साथ मिलकर उस अंगूठी को खोजो, फिर मैं तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलवा दूंगा। और पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। क्योंकि अंगूठी इसलिए नहीं मिली, अंगूठी नहीं मिली, फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लाने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। कुटिया के अंदर पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो संभाल कर रखी हुई थी। इस तरह से अंगूठी को देखकर वीर तो बहुत दुख हुआ, वीर बहुत दुखी हुआ। तब उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, जब आपने अंगूठी को अंदर संभाल कर रखा हुआ था तो मुझसे बाहर खोजने को क्यों कहा? तो इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले, बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इसी तरह महात्मा गौतम बुद्ध भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, तो फिर तुम उन्हें बाहर क्यों खोजते हो? तुम बस खुद को सम्मान, अपमान, लालच, क्रोध जैसी भावनाओं से मुक्त कर दो, बाहर कर दो। इन चीजों से, सम्मान, अपमान, लालच, क्रोध, इन चीजों से बाहर कर दो। किसी की बात का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार के लालच को मन से त्याग दो। बस इतना करके देखो, फिर देखना महात्मा गौतम बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। बौद्ध भिक्षु की इस सीख से अब वीर ये भी समझ गया था कि गौतम बुद्ध एक साधारण पुरुष से महात्मा कैसे बने। और इस सीख से वीर का मन बहुत ही प्रभावित हुआ। उसे एक नया रास्ता मिला था और वो उसी रास्ते पर चलने को ठाना। उसने अब गहरे ध्यान से में डूबकर गौतम बुद्ध की उपासना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया और वैसे ही धीरे धीरे वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। वीर को आत्मज्ञान भी साथ साथ में मिलने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहतें मर चुकी थी। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई थी। वीर को अब एक अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था और वीर अच्छे रास्ते पर चलने लगे थे। लंबे समय तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब वीर के चेहरे का अद्भुत तेज देखकर लोग उन्हें संत कहने लगे थे। वीर को लोग संत कहने लगे थे और ये बात कुछ समय बाद महाराज देवराज की रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला पर कोई प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं और हमेशा वो ध्यान में मग्न रहते हैं और राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। उस समय रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। इसीलिए महाराज ने और महल की दूसरी रानी सुनिधि और उसका खूबसूरती भी अब उम्र के साथ ढल चुकी थी और वहीं दूसरी ओर वीर की स्मृति दूर दूर तक फैलती जा रही थी। लोग उनके बारे में प्रशंसा करते थे, लोग उनके बारे में बहुत अच्छी बातें करते थे। एक दिन ऐसा भी था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक भी नहीं समझा गया था और एक दिन ऐसा भी आया जब वीर
ने बौद्ध भिक्षु के रूप में राजमहल में कदम रखा था। बौद्ध भिक्षु के रूप में राजमहल में कदम रखा। वीर को देखकर प्रजा की आंखों में आंसू भी थे, सम्मान भी। महाराज और सुनिधि पछतावे के आंसू लिए हाथ जोड़ वीर के सामने खड़े थे और मां सुरुचि के कानों में उस बच्चे वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थी। बार बार वही बातें गूंज रही थी जो उन्होंने कहा था, सिर्फ वही बातें गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं होती है और कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। हर एक चीज काबिलियत से तय होती है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। तो गौतम बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर एक सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी ये कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते सबने देखा था, पर वापस आते किसी ने भी नहीं देखा। जब लोग मंदिर के अंदर गए तो वहां पर बस बौद्ध भिक्षु वस्त्र ही मिले थे और वहां पर कुछ नहीं मिला था, बस वहां पर बौद्ध भिक्षु वस्त्र मिले थे। कहा जाता है वो सिद्ध हो चुका थे। उन्होंने गौतम बुद्ध के चरणों में शरण ले ली थी, उन्होंने गौतम बुद्ध को पा लिया था। आप ये कहानी सुनकर समझ ही गए होंगे कि कर्म भाग्य से कहीं बड़ा होता है। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग आज इस बात को अच्छे से समझ लें कि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है। आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा, करते रहना चाहिए। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो अपने कर्मों पर ध्यान दें। इस बात पर ध्यान दें कि आप किसी भी चीज के लिए पर्याप्त कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। फिर देखिएगा कैसे कैसे चमत्कार होते हैं आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अगर आप भी कुछ गौतम बुद्ध जी के बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिल सकें। और ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी को दबाएं। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।